हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पर्सनल बातें शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 2020 एंड होने को आ रहा है और आज 31 दिसंबर है और अभी रात के तकरीबन 9:30 हो रहे हैं। मैं अभी जस्ट पूरे दिन आज ट्रेनिंग सेशन में रहा। उसके बाद अभी भी एक हमारा ट्रेनिंग सेशन था, जस्ट मैंने कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था, कुछ थिंकिंग आए। पूरे साल के बारे में मैं कुछ सोच रहा था जो कैसे 2020 मेरा बीता। और जस्ट मैं अभी घर में अकेले हूँ, फैमिली से दूर, कोलकाता में, जस्ट अलोन। आप लोगों के साथ मैं सोचा क्यों ना इस लोनलीनेस को दूर किया जाए और क्यों ना कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ। फ्रेंड्स, 2020 तो हम लोगों के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही। बहुत ही निराशा वाला ये साल रहा। बहुत कुछ ऐसा, ये पैंडेमिक, कोरोना 19 पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ असर पड़ी हम लोगों की ज़िंदगी पे। मीन्स बहुत सारे आशा धूमिल हुए, बहुत सारे लोगों की नौकरी गई, बहुत सारे लोगों की अ, बहुत कुछ कीमती जो उनके अरमान थे, जो वैल्यूबल सपने थे, वो नहीं पूरा हो पाया। लेकिन इस सब संघर्ष के बीच में भी 2020 हम लोग अब पास कर चुके हैं और अब हम लोग 2021 में, कल से 2021 में एंटर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, 2020 तो शुरुआत ही हुआ था डिसअपॉइंटमेंट से। मतलब हम लोग जब स्टार्ट किए उसके बाद ही से कोरोना के बारे में न्यूज़ आना स्टार्ट हुआ। बहुत सारी, हम कोलकाता में तो हम लोग एम्फन भी झेले हैं, तूफान भी आए, तो बहुत सभी सब तरीके की चीज़ें हुई। बट अभी जो 2021 जो है, इसमें हम लोगों को एक नए होप के साथ ये स्टार्ट किए हैं। मतलब अब पहले जैसे कि हम बीमारी के बारे में सुनते थे, अभी हम इलाज के बारे में सुन रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है जो दवा आ गई है, बहुत जल्दी सारे लोगों को वैक्सीनेशन भी मिलेगा। तो दिस इज द, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। यानी कि 2021 आशा और एक होप के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही सोच रहा था, अभी जहन में आ रही थी जो 2021 में क्या किया जाए। वैसे मैं आपको बताऊं, ये पर्सनल बातें बता रहा हूँ। मैं एवरी ईयर्स ज़्यादातर 31 दिसंबर मैं अलोन ही स्पेंड करता हूँ। जैसे अभी भी मैं अलोन हूँ, मेरे फैमिली, बच्चे, सारे लोग मधुबनी मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ पे हैं। मैं कोलकाता में हूँ और यहाँ पे मैं अलोन हूँ। और जब फैमिली भी रहते हैं तो मैं 2-3 आवर्स 4 आवर्स, खास के 9 से 12 मैं अकेला में ही स्पेंड करता हूँ। और उस वक्त में अपना असेसमेंट करते हैं जो हमारा साल कैसा रहा, किस तरीके से मैंने इस साल को बिताया और नेक्स्ट ईयर अब कैसे मुझे आगे अच्छे से इसको बेटर करनी है। और आई बिलीव जो हम सब लोगों को अपनी इवैल्यूएशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना असेसमेंट किए हुए हम प्लानिंग नहीं कर सकते आगे का। तो सबसे पहले तो मैंने 2020 को जो मैंने एसेस किया है, तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मैं पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। और साथ ही अदर्स जो हमारे वेल विशर्स या जो भी व्यूअर्स जो आप वॉच कर रहे हो इस वीडियो को, तो मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ जो हो सकता है, जो मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें, क्योंकि ये मैं लोनलीनेस दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ और हो सकता है पर्सनल चीज़ें आप लोगों के लिए भी कहीं हेल्पफुल हो। तो बिल्कुल ये मेरे लिए एक खुशी की बात होगी, जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो आप लोग भी उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ में लाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ 2020 जो डिसअपॉइंटमेंट रहा, अब इस सारी चीज़ों को अपने को 2021 में फिलअप करनी है। और यूजुअल उसके लिए एक चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, जो मैं भी सोचता हूँ, और वो है विजुअलाइज करना। आप जब तक अपना विज़न क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना एक गोल नहीं सेट करेंगे जो मुझे 2021 में करना क्या है। वैसे मैं भी हर एक ईयर अपना गोल सेट करता हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे ज़्यादातर गोल एकेडमिक होते हैं, बिजनेस रिलेटेड होते हैं, यही मेरी गोल्स होती है। बट मैं चाहूँगा अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपना कैरियर गोल सेट कीजिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो अपना बिजनेस गोल सेट कीजिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं, काम कर रहे हैं कहीं पे, तो आप अपना प्रमोशन से रिलेटेड, कैरियर ग्रोथ से रिलेटेड गोल सेट कीजिए। अगर आप सपोज दैट आप कोई सोशल वर्कर हैं,
तो आप भी अपना एक गोल सेट कीजिए, और गोल सेट जब भी आप करें उसके लिए आपको विज़न क्रिएट करनी पड़ेगी। ये गोल सेटिंग आसान काम नहीं होता है। वैसे ही हमारी एचआर की टॉपिक है, मैं आपको बता दूं ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उसमें गोल सेटिंग टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे रियल लाइफ में भी गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक विज़न सेट करो। अब सबसे बड़ी चीज़ है जो कि विज़न हम कैसे सेट करें, तो मैं आपको बताऊं, विज़न जब भी आप सेट करो तो आप ऐसा विज़न सेट करो जो लिखने में, और उसको आप राइट भी करो। जैसे मेरा विज़न है जो कि जो मैं जब शुरुआती दौर में जब मैं पटना में पढ़ाई करता था उस वक्त ही मेरी विज़न होती कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तो मुझे इन फ्यूचर में मेंटोर बननी है, लेक्चर बनना है। बहुत सारे लोगों को मेंटरिंग करने में मुझे काफ़ी मज़ा आते थे। तो वो एक विज़न था जिसको मैं विजुलाइज करता रहता था, और वही एक्चुअलाइज भी अल्टीमेटली हुआ। और मैं कहाँ से कॉरपोरेट में काम करते हुए टीसीएस, ओएनजीसी और पार्ले, इस सब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएट रहा, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली मैं अभी एक मेंटोर बन गया। एक प्रोफेसर की तरह मैं लेक्चर देता हूँ एवरीडे। मतलब ये एक हमारी रूटीन हो गई, और बहुत सारे लोग जिनको कहीं ना कहीं मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन से उनको कैरियर गोल सेट हो रहे हैं। तो ये एक विज़न मेरा था जब मैं हमेशा विजुअलाइज करता था उसको, इसी वजह से ये एक्चुअलाइज भी हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जो आप एक विज़न अपना ज़रूर क्रिएट कीजिए 2021 में मेरे को क्या करना है। और जो विज़न आप सेट करते हैं तो वो विज़न सेट करने में एक चीज़ जो सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, जो रिटन स्टेटमेंट आपको लिखनी है। और जब भी आप राइट करते हैं विज़न को, तो आप लिखने वक्त में आपको बहुत मज़ा आनी चाहिए। मतलब जो आप लिख रहे हो रियली यू फील गुड, ऐसा नहीं जो प्रेशर में मैं कर रहा हूँ, मतलब आपको मज़ा आ रहा है, जो कि जो नहीं सही में ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। वो चाहे आपका फाइनेंशियल गोल हो, वो चाहे फाइनेंशियल गोल रिलेटेड विज़न हो, या फिर आपका हेल्थ रिलेटेड विज़न हो, या कैरियर रिलेटेड आपका विज़न हो। जो भी विजन्स आप सेट कर रहे हैं, यूजुअली हम लोग इसी सबसे रिलेटेड विज़न सेट करते हैं, कैरियर, हेल्थ, फाइनेंस, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट विज़न है अपना। तो जो आप लिखते हैं तो आप लिखने वक्त में आपको मज़ा आनी चाहिए, पढ़ने वक्त में भी उससे मज़ा आनी चाहिए। और जब आप विजुलाइज करते हैं जो इन फ्यूचर में ऐसा होने जा रहा हूँ, तो और वो उसको सोच के झूम उठो आप। मतलब ऐसी विज़न आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ऐसा विज़न अगर आप सेट कर लिए तो फिर उसके बाद आप उसको एवरीडे एक्शन में भी लाना आपका काम है। मीन्स हर दिन मॉर्निंग में आप अपना विज़न को पढ़ो, जो मुझे क्या बनना है, जो मेरी गोल है उस गोल को अचीव करनी है। और उसके बाद एवरीडे उस काम पे आप लग जाइए, फोकस्ड हो जाइए और इमेजिन कीजिए। आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, जो भी विज़न आपका है उसको इमेजिन करना भी आपका, एवरीडे यू हैव टू इमेजिन। जैसे मैं एक छोटी सी इंस्टेंस आपको शेयर करता हूँ। जो यूएसएसआर 1976 में उन्होंने ओलंपिक का मोस्ट ऑफ मॉडल जो मेडल है, गोल्ड मेडल उन्होंने जीत लिया था। और उस वक्त में बहुत सारे जो कंट्रीज़ के प्लेयर थे या अदर्स लोग, उनको डाउट हुआ जो शायद कोई ड्रग का चक्कर तो नहीं, इतने मेडल्स कैसे जीत लिए उन्होंने। ड्रग टेस्ट भी करवाए गए, लेकिन ड्रग का कुछ साइन उन लोगों के बॉडी में नहीं मिला। फिर उसके बाद लेटर ऑन ये रियलाइज़ किया गया, जो उनका जो कोच था, जो ट्रेनर था, उनका काम था अपने सारे स्पोर्ट्स प्लेयर को विजुलाइज करवाना। जो आप इमेजिन करो, जो आप पोडियम पे खड़े हो और अपना मेडल आपको या तो कोई पहना रहा है या आप उस मेडल को चूम रहे हो, और वो इमेंस प्लेजर को आप जो है इमेजिन करो, जो क्या खुशी आपको मिल रही है। उस वजह से वो जो फीलिंग्स थी, वो जो विजुलाइज उन्होंने किया, जो फीलिंग्स उनके अंदर आती थी, वो इतना एनर्जी उनके बॉडी में देता था, जिस वजह से वो प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे। और उसका अल्टीमेट रिजल्ट है जो कि सारे गोल्ड मेडल वो जीत गए। जैसे कि आप देखिए, अगर आप भी कोई चीज़ विजुलाइज करते हैं तो अगर डीपली आप उसको विजुलाइज कीजिए और उस पर एक्शन में आ जाए तो एक्चुअलाइज हो ही जाता है। नॉर्मल बता रहे यार ये तो मैं सोच रहा था, ये हो गया। तो दिस इज द थिंग्स हैपन, ये चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को विजुलाइज करना है। विजुलाइज करेंगे तो पक्का है वो एक्चुअलाइज होने ही जा रहा है, और बिल्कुल होगा। और जब भी आप अपना विजन सेट करें, और उसके बाद ये नॉर्मली एक स्टीफन कोवे की एक बुक है जो 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल, और ये बुक में भी एक दिया गया जो 21 डेज अगर कोई भी काम आप रेगुलर करते रहेंगे
तो उसके बाद एज पर स्टीवन कोवे उसके बाद वो आपकी जो रूटीन वर्क है वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसके आप हैबिट ही आपकी बन जाती है। तो आप जो भी विज़न अपना सेट किए उसके हिसाब से वो 21 डेज तक आप फॉलो कीजिए उस वर्क को, वो आपकी अल्टीमेटली हैबिट बन जाएगी। और जब एक बार हैबिट बन गया तो फिर रिजल्ट्स ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। और फिर 2021 जब एंड होगा तो सारी खुशियाँ आपके पास होगी, सारे वो जो डिज़ायर्ड आपके जो सपने हैं वो सपने आपके पूरे होने जा रहे हैं। और उसके बाद 2021 के 31 दिसंबर जैसे मैं अभी बैठा हूँ आप लोगों के सामने, वैसे 9-10 बजे रात में आप असेसमेंट कीजिएगा अपना जो आपने क्या पाया, और आप बिलीव मी फ्रेंड्स आप लोग झूम उठोगे, एंजॉय करोगे जो कि जो वाओ। और फिर उसके बाद एक नया गोल सेट कीजिए। हम लोग की लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए फ्रेंड्स, हर साल दर साल एक नए से नए गोल सेट करते रहें और फिर उसके बाद उसके सक्सेस को एंजॉय करें, तब मज़ा आया। और ये सक्सेस को एंजॉय करना, इसमें और मज़ा आता है। रियली इट इज़ अ ग्रेट फन, बहुत मज़ा आता है इसमें। तो यही मज़ा आप लोगों को लेनी है। और इसी के साथ मैं अभी का जो एक शॉर्ट मैसेज जो मैं आपको दिया वो मैं एंड कर रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ जो आप लोग मेरी जो पर्सनल जो मेरी अपनी एक विज़न और विजुअलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन का जो एक अपनी फीलिंग्स है वो जो मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ वो आप लोग पसंद करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। खास के मैं अपने फॉलोअर्स को तो ज़रूर बोलूँगा जो आप इम्प्लीमेंट करो, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूँ जो कि दोस्तों अगर इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल तो आपको अपनी विज़न क्रिएट करनी होगी और उस विज़न पे लग जाना होगा। और 2021 को एकदम एक बेस्ट ईयर बनानी है, नॉट अ हार्ड ईयर। ये एक बेस्ट ईयर होगा, जैसे 2020 हम लोगों के लिए हार्ड ईयर हो गया, लेकिन ये एक बेस्ट ईयर और वो हर गोल हर सपना आप लोगों का फुलफिल हो, ये मेरी भी तहे दिल से कामना है। और मैं गॉड से प्रे भी करता हूँ जो कि जो आप लोगों को भी एनर्जी मिले, वो ताकत मिले, वो स्ट्रेंथ आपको गॉड प्रोवाइड करें जिससे आप अपनी सारी गोल को फुलफ़िल कर पाओ। और 2021 में फिर ऐसे ही शाम में मैं आपके साथ कुछ ऐसी फीलिंग शेयर करूंगा और उस वक्त में शायद कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ जो कि जहां मैंने भी अपना गोल अचीव किया। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग एंड एट लास्ट विश यू ऑल अ हैप्पी न्यू ईयर कमिंग, जो अभी आया नहीं है लेकिन 2021 का जो कल जो आने वाली साल है वो आप लोगों के ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए। मेरी तरफ से तहे दिल से कामना है जो विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। So thanks everybody for watching. See you all very shortly with a new informations and videos. So thanks everyone.